Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing good. I'm Zubair Slim and we are going to solve a question on statement of changes in equity. Guys, statement of changes in equity different topics के साथ मिलके आ सकती है और itself इसमें कुछ कैलकुलेशंस ऐसी भी आ सकती हैं जो थोड़ा आप लोगों को परेशान कर सकती हैं। सो कौन सी एडजस्टमेंट्स हम इस क्वेश्चन में देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट एडजस्टमेंट जो इस क्वेश्चन में है दैट इज प्रीवियस ईयर एरर्स। गाइस, प्रीवियस ईयर्स एरर्स का जो भी इम्पैक्ट प्रॉफिट्स पे आएगा वो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में दिखाना होता है रिटेन्ड अर्निंग्स में। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि पिछले सालों की जो गलतियां हैं वो इस साल के पीएनएल में नहीं ठीक होनी चाहिए। भाई इस साल की तो गलती नहीं है, तो गलती पिछले सालों की थी, पिछले साल के प्रॉफिट्स गलत थे, तो पिछले सालों के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बने होंगे, तो रिटेन अर्निंग्स में जाके आपने प्रीवियस ईयर एरर्स को ठीक करना है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और ये बात हम पढ़ते हैं आईएस 8 में। ये जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है ये हमने प्रीवियस ईयर एरर्स में देना होता है। इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर फ्रॉड्स हों, कोई भी फ्रॉड अगर पिछले साल का हो तो उसमें भी हमने यही इम्पैक्ट देना होता है। एंड द लास्ट थिंग इज अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो उसमें भी देना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एरर्स, अगले क्वेश्चंस में यूल विटनेस कि हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को लेके भी कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। सो दिस इज हाउ आईएस 8 मिक्स होता है विद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और एक सेपरेट टॉपिक भी एरर्स का, ऑल दो एरर्स आईएस 8 के अकॉर्डिंगली ठीक हो रहे हैं, बट क्योंकि एक सेपरेट टॉपिक है तो आप ये भी कह सकते हैं कि एरर्स किस तरह इंटरैक्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को, एरर्स को किस तरह एडजस्ट करना है इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी एडजस्टमेंट करंट ईयर एरर्स करंट ईयर के पीएनएल में ठीक होने चाहिए। इसका मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है वो अनएडजस्टेड है, यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट्स इन द प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स हैं, जो भी इस साल की गलतियां हैं वो इस साल के प्रॉफिट्स में ठीक करें, जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेके जाएं। तीसरी चीज गाइस जो हम लोगों ने यहाँ पे सीखनी है दैट इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने आई 16 में पढ़ा था। आई 16 कहता है कि यार जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आपके पास अराइज हो जाता है उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को हम कहते हैं यार कि वो अनरियलाइज्ड गेन है एंड इट इज बीइंग रियलाइज थ्रू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जैसे जैसे आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं आफ्टर रीवैल्यूएशन, तो आप क्या करेंगे, आप एक डबल एंट्री बनाएंगे, आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को या रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्या करते जाएंगे, डेबिट करते जाएंगे, और रिटेन अर्निंग्स को क्या करते जाएंगे, क्रेडिट करते जाएंगे। तो ये एक डबल एंट्री है जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की हमने पास करना सीखी हुई है आई 16। इसी एंट्री की जो अमाउंट होती है वो कैलकुलेट इस तरह होती है, या तो आप ले लेते हैं न्यू डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन आफ्टर रिवैल्यूएशन माइनस ओल्ड डेप्रिसिएशन विच इज डेप्रिसिएशन अंडर कॉस्ट मॉडल। अगर ये एसेट कॉस्ट मॉडल में पड़ा होता तो डेप्रिसिएशन क्या थी, और आज ये रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन जो चार्ज हो रही होती है, या तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं आप, या फिर एक और फॉर्मूला भी होता है विच इज रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। तो ये सरप्लस जब जितनी देर हमारे पास रहा, जितनी देर हमारे पास रहा, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिड ऑफ द ईयर आया रिवैल्यूएशन सरप्लस तो डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करें, रिवैल्यूएशन सरप्लस इंटू 6/12 कर दें। अगर साल के शुरू में आ गया था तो पूरा साल मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें, तो जितनी अमाउंट आए वो सारी ट्रांसफर कर दें। 3 माह पहले आया है रिवैल्यूएशन सरप्लस तो सिर्फ 3 माह का ट्रांसफर होगा। ईयर के एंड पे आया तो इस साल ट्रांसफर नहीं होगा, फिर नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर होगा। तो ये दो अमाउंट तरीकों से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी नीड टू एडजस्ट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि डबल एंट्री है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आप डेबिट कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में से ये माइनस होगा और रिटेन अर्निंग के कॉलम में ये ऐड होगा। देन गाइज वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड बिलीव मी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बेसिकली इसी के लिए कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम।
ये रिवर्स कैलकुलेशन का मतलब ये है कि हमें जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए बोला जाता है, तो हमें सबको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जो बैलेंस होता है वो शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है आप लोगों के पास, फिर हमारे पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस होता है। लें जी, हम सब इसी तरह बाकी कॉलम्स भी होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लेने होते हैं? ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद मैं सिर्फ शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम पे बात करूंगा। देयर कुड बी अ राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर, हो सकता है आपने एक राइट इशू किया हो। देयर कुड बी अ बोनस इशू। इन द सेम वे देयर आर चांसेस के रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, कि आपने शेयर्स कुछ रिडीम कर लिए हो यानी वापस खरीद लिए हो, रीपरचेज कर लिए, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड क्या करेंगे, क्वेश्चन जितने भी आपने देखे हैं उसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस गिवन होते हैं और वो आपको कहता है कि क्लोजिंग बैलेंसेस कैलकुलेट करें। आप जल्दी से राइट इशू की एंट्री, बोनस इशू की एंट्री बनाते हैं और आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में भाईजान वो आपको कह रहे हैं रिवर्स चलें। तो जो क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है वो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं और वो आपको कह रहा है ओपनिंग कैलकुलेट करें। तो आंसर है, बड़ा आसान सा काम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 100, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितना है, ओके फाइन। अगर यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे जस्ट अज्यूम के 30 है और ये अमाउंट इधर से ही लेस हुई है 30, तो आपका आंसर है सर कि अगर हमें क्लोजिंग वो दे दे, यानी 200 हमें दिया उसने क्लोजिंग, यहाँ पे उसने हमें 50 क्लोजिंग दिया, तो वी कैन इजीली फाइंड ओपनिंग। देखें ना, खुद सोचें, क्लोजिंग बैलेंस 200 है, ओपनिंग में 20 और 30 ऐड होके 200 आया। तो आज मैं रिवर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो 200 में से 30 भी माइनस कर दें, 20 भी, तो ये अमाउंट 150 होगी। खुद सोचो ना, 150 गिवन होता, 20 ऐड करते, 30 ऐड करते तो 200 होता। आज वो 200 आपको देख के कह रहा है कि 30 20 कैलकुलेट कर ले क्वेश्चन में से, इट वुड बी गिवन, तो आप क्या करें और ओपनिंग पे पहुंचे। इन द सेम वे 50 से यहाँ पे जाना है, तो ओपनिंग जो भी होगा उसमें ये 10 ऐड हुआ होगा, 30 लेस हुआ होगा, तो 50 होगा। तो आप क्या करें, रिवर्स कैलकुलेशन करते वक्त 50 में 30 ऐड कर लें, इट विल गिव यू 80, 80 में से 10 माइनस करें, इट विल गिव यू 70, तो ये शेयर प्रीमियम 70 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट। अब बच्चों इसके पे ऊपर मैं सिर्फ इस एडजस्टमेंट के ऊपर कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हाउ टू एडजस्ट, और फिर मैं आप लोगों को एक बड़े क्वेश्चन पे लेके जाऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई है, जो क्विकली मैंने डी ब्रीफ किया है कि इस क्वेश्चन में क्या है एंड हाउ टू सॉल्व। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स एमसीक्यूज, एक छोटा सा एमसीक्यूज जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन जो कि आप लोगों की सेंस डेवलप करेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो रिक्वायरमेंट देखें प्लीज, वो कह रहे हैं शो द बैलेंसेस ऑन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट ऑन 30 सितंबर x1। सर आपका ईयर एंड चल रहा है क्वेश्चन में 30 सितंबर x2, और वो आपको कह रहा है 30 सितंबर x1 की ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंसेस बताएं, विच इज ऑब्वियसली ओपनिंग। At 30th September X2, the trial balance of given company includes the following balances. Equity shares आपको given है, share premium given है। आगे कह रहा है कि वन कंपनी हैज अकाउंटेड फॉर अ फुली सब्सक्राइब राइट इशू। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहा है कि उन्होंने राइट इशू को अकाउंट फॉर कर लिया और ये फुली सब्सक्राइब राइट इशू है। सर वो कह रहे हैं कि वन हैज अकाउंटेड फॉर अ फुली सब्सक्राइब राइट इशू। अकाउंट फॉर होने का मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो था उसमें ये राइट इशू ऐड हो चुका है, ये राइट इशू ऐड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था, राइट इशू उसने अकाउंट फॉर कर लिया है, तो उसने शेयर कैपिटल को भी बढ़ा दिया होगा और शेयर प्रीमियम को भी बढ़ा दिया होगा। तो उसने शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों को बढ़ा दिया होगा और आपको क्लोजिंग बैलेंस के बना है। सर राइट इशू जब काउंट फॉर हो जाता है ना, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, अगर क्वेश्चन में कोई और इशू नहीं है तो, यानी कि कोई बोनस इशू बाद में आ गया तो फिर वो भी ऐड हो जाएगा। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि राइट इशू हैज ऑलरेडी बीन अकाउंटेड फॉर। इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंसेस हैं ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, इसमें राइट इशू ऑलरेडी ऐड हुआ है। On 1st April 2000 of one new share for every 4, अब this is important कि one new share आप इशू कर रहे हैं for 4,
इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी 4 शेयर्स हैं साल के शुरू में, आप उन्हें एक और ऑफर कर रहे हैं और उनके पास टोटल हो जाएंगे 5। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। दिस वॉज द ओनली शेयर इशू मेड ड्यूरिंग द ईयर्स, और इसके अलावा कोई शेयर इशू नहीं किया आपने। इसका मतलब ये है कि आपको जो क्लोज शेयर कैपिटल गिवन है वो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 50,000। इन द सेम वे शेयर प्रीमियम भी जो आपको गिवन है वो क्लोजिंग बैलेंस है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं आपको कहता था ना कि राइट इशू कैलकुलेट करें, तो आप बड़े आराम से क्या कहते थे, आप कहते थे सर नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं हम। आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालते थे टोटल, जो भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अब ये इसका फार्मूला क्या होता था, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलते थे, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय पार वैल्यू। यहाँ पे पार वैल्यू 20 सेंट्स मतलब 20 पैसे है, तो ये 0.20 आ गया। तो जब आप 0.20 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करोगे, तो यू विल गेट 2,50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। नाउ दिस इज द ट्रिक। अब राइट इशू कैलकुलेट करने के लिए आप फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। डू यू थिंक, आपको लगता है हल्का सा भी कि 1/4 करके ही राइट इशू निकलेगा? वेरी इंटरेस्टिंग चीज, 2,50,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। मुझे बताइए 2,50,000 ओपनिंग है या क्लोजिंग है? सोचें। तो आप कहेंगे सर क्लोजिंग है। 50,000 जब क्लोजिंग बैलेंस है, तो जब डिवाइडेड बाय 0.20 करोगे, तो सर जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो भी क्लोजिंग आएंगे। सर क्लोजिंग में राइट इशू ऑलरेडी ऐड हो चुका है। सर ओपनिंग थे 4, राइट इशू किया आपने 1 और क्लोजिंग हो गए 5। सर ये 5 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब राइट इशू कैलकुलेशन करते वक्त आप 1 कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि राइट इशू निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। सो दिस इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जब आपको क्लोजिंग बैलेंस दे के शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का आपको बोलेगा कि भाईजान मुझे कैलकुलेट कर दो, क्या कैलकुलेट कर दो, राइट इशू, तो आपको अब 1/4 का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 हो जाएगा। अब आपके पास आ गया राइट इशू। राइट इशू आ रहा है एग्जैक्टली 2,50,000 को जब आप 1/5 करोगे तो इट विल गिव यू 50,000। सर ये राइट इशू किया आपने, डबल एंट्री बना लेते हैं। 42 सेंट्स 42 पैसे का आपने किया है, तो डबल एंट्री जो बनेगी बच्चों, दैट वुड बी डेबिट कैश, क्रेडिट शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट शेयर प्रीमियम। ये डबल एंट्री है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये डबल एंट्री ऑलरेडी पास है। तो 50,000 इंटू 42 सेंट्स यानी कि 42 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट 21,000। शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल हमेशा जितने शेयर्स आपने इशू किए हैं इनटू पार वैल्यू होता है। पार वैल्यू इज 0.20, तो दिस विल गिव यू 10,000 एंड शेयर प्रीमियम वुड बी 11,000 बैलेंसिंग अमाउंट, या ओवर एंड अबव जो 0.22 मिला आपको। अब कुछ लोग परेशान होंगे इस फ्रैक्शन पे, विल टॉक अबाउट दिस फ्रैक्शन इन डिटेल, इसको बारे में समझाते हैं आपको। लेकिन अभी जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो ये है कि राइट इशू आपके पास आ गया है। तो राइट इशू कितना है जी, शेयर कैपिटल में 10,000 ऐड हुआ है सर, तो शेयर प्रीमियम में कितना ऐड हुआ है 11,000, तो ये शेयर प्रीमियम 11,000 ऐड हुआ। तो बच्चों ओपनिंग बैलेंस में राइट इशू ऐड होकर क्लोजिंग आ गया। अब आप क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो आप 50 में से ये 10,000 माइनस कर दें, यू विल गेट 40,000 का शेयर कैपिटल। इन द सेम वे ये 11 माइनस करें, यू विल गेट 4,000 का शेयर प्रीमियम। तो सर ये आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाई है। तो जब क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा तो राइट इशू बोनस इशू कैलकुलेट कैसे करना है, उसको आपने कैलकुलेट करके पोस्ट करना है और क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है आप लोगों ने। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ओके हमें ओपनिंग पता चल गया, व्हाट अबाउट फ्रैक्शन? तो इसका बड़ा आसान सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको अंडरस्टैंड इस तरह करें कि अगर अभी राइट इशू या बोनस इशू नॉट एडजस्टेड है, यानी कि राइट, जो भी क्वेश्चन में राइट इशू है वो अभी एडजस्ट नहीं किया, जो बैलेंसेस आपको गिवन है उसमें एडजस्टेड नहीं है। राइट इशू और बोनस इशू या बोनस इशू जो भी गिवन है वो एडजस्टेड नहीं है। सो राइट इशू बोनस इशू इफ ऑलरेडी एडजस्टेड है तो चीज़ें वुड बी डिफरेंट, और अगर ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं है तो चीज़ें वुड बी डिफरेंट। यानी ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपको शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का, तो चीज़ें डिफरेंट है, और अगर ओपनिंग गिवन है तो चीज़ें डिफरेंट है। तो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अब हमने करना क्या। इफ ऑलरेडी एडजस्टेड, अगर ये ऑलरेडी एडजस्टेड होंगे तो आप क्या करेंगे? इफ ऑलरेडी एडजस्टेड, तो फिर आप क्या करेंगे? ओके, इफ नॉट एडजस्टेड,
ये ले सर, फिर आप क्या करेंगे, इफ नॉट एडजस्टेड, फिर आप क्या करेंगे। अब सर 2 for 5 अगर बोनस या राइट इशू है, तब वो टर्म्स कह रहा है 2 for 5। सर इफ ऑलरेडी एडजस्टेड है ना, तो आपको पता है 2/7 हो जाएंगे टू कैलकुलेट राइट या बोनस इशू। लेकिन इफ नॉट एडजस्टेड है तो ये 2/5 ही रहेंगे। सर इफ इट्स 1 for 4, जैसे अभी हमने किया भी था, 1 for 5 कर लेते हैं ताकि ज़रा 1/6 हो जाएगा सर ये, और ये 1/5 हो जाएगा एज इट इज। सर 2 for 10 सर, 2 for 10 इफ ऑलरेडी एडजस्टेड है तो 2/10 फॉर्मूला लगेगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, और ये 2 for 10 और ये 2 for 12, ये ले, ये इस तरह कैलकुलेट होगा सर। 2 for 12 है सर, ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट क्या है सर, सर ये फ्रैक्शन आपने क्या यूज करना है सर, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। 1 for 4 है लेकिन आप 1/5 यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग था। सर समझ नहीं आ रही सर, सर समझा देते हैं आपको। सर क्वेश्चन इसका मतलब ये होता है कि साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंसेस 5 हैं, आपने इस दफ़ा राइट या बोनस जो किया है, राइट या बोनस वो 2 किया है, और क्लोजिंग हो गया 7। सर अगर आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, यानी राइट राइट इशू बोनस इशू ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में करेक्टली एडजस्ट हो चुके हैं, तो आपका राइट इशू की और बोनस इशू के बाद जो नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं वो क्लोजिंग है। इसका मतलब है आपको ये 7 गिवन है और आपको 2 कैलकुलेट करना है, तो 2/7 करेंगे। अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है तो आप 2/5 ही रहने देंगे, क्योंकि जो साल के शुरू में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 5 को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सेम इज द केस विद अदर थिंग्स। सो लेट्स पुट दिस थिंग अगेन इन अ बिग क्वेश्चन, और उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किस तरह पूछा जा सकता है एक बड़े क्वेश्चन में। सो वी हैव अ क्वेश्चन अगेन, जेड एस के नाम से क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन, थोड़ी वैल्यूज चेंज है बट एडजस्टमेंट्स भी चेंज है। लेट्स अंडरस्टैंड जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सर आपसे मांगा जा रहा है कि दिसंबर 2018 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए। सो वी नीड टू ओपन द फॉर्मेट्स। अब हमें फॉर्मेट्स ओपन करने पड़ेंगे, बनाते हैं फॉर्मेट। ओके अब आगे क्या गिवन है, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जरा, फिर उसके बाद पोस्टिंग भी कर लेते हैं। ZS is an entity listed in the Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing and sale of cars. Company's year end is December. Below is the relevant information given. Opening balances as at Jan 2018 unless otherwise stated. Unless otherwise stated बड़ी मजे की बात है सर। मेरे साल का शुरू जनवरी 2018 है क्योंकि मैं 2018 की फाइनेंशियल्स बना रहा हूं। दिसंबर 2018 मेरा ईयर एंड, जनवरी 2018 मेरा साल का स्टार्ट। अब वो कह रहा है ओपनिंग बैलेंसेस एज एट 1 जनवरी 2018 आर गिवन अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। हाँ अगर और कुछ लिखा हुआ है साथ तो फिर वो देख लेना। तो मैंने जब पढ़ा शेयर कैपिटल पार वैल्यू ₹10 है एट 31 दिसंबर 2018, सर ये बैलेंस जो है ये दिसंबर 2018 का है, लिखा हुआ है। इसका मतलब है सर ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। 3 जीरो मैंने कॉमन लेनी है तो मैंने 3 जीरो को इग्नोर कर दिया। ये ले सर वी हैव 2 लाख और ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर राइट इशू है, ड्यूरिंग द ईयर बोनस इशू है या कोई आम इशू है, तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड इन दिस 2 लाख। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग। ओके फिर शेयर प्रीमियम भी 31 दिसंबर का लिखा हुआ है उसने, ये देखें जी, इसका मतलब ये भी क्लोजिंग बैलेंस हुआ हमारे पास 1,50,000। जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स भी गिवन है हमें। ओके अब जनरल रिजर्व्स रिटेन अर्निंग्स के बारे में के पास कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग बैलेंस ही होंगे। ओके तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और ये मेरे पास गिवन है क्लोजिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे बताएंगे अगर क्लोजिंग बैलेंस से आपको राइट और बोनस इशू कैलकुलेट करना पड़ गया तो आप फ्रैक्शन कैसे यूज करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन। On Feb 2018, the company issue right issue of 2 new shares for every 5। अब मुझे जरा जल्दी से बता दें कि क्या होगा इस कंपनी में, जी प्लीज जरा बताएंगे आप। क्वेश्चन में छोटा सा एक प्रॉब्लम है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। ये ले, समझें ये कुछ गिवन ही नहीं है, फॉर ₹30 ईच है। सर अब मुझे बताएं
कि अगर 2 new shares for 5 shares each given है तो what does it mean? इसका मतलब क्या है? मैं 2/5 ही यूज करूंगा जब मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन होंगे, या मैं 2/7 करूंगा? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, अगर ऑलरेडी एडजस्टेड हैं इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन, क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन, तो आपका 2/5 क्या हो जाना चाहिए? 2/7। और इफ नॉट एडजस्टेड तो इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंसेस आर गिवन। तो अब मुझे बताएं क्या होना चाहिए? सो आंसर इज कि सर 2 शेयर्स ऑलरेडी 5 में ऐड हो चुके हैं, तो इसका मतलब है जो फ्रैक्शन है दैट वुड बी 2/7 टू कैलकुलेट राइट इशू। सो इंटरेस्टिंग काम हुआ। अब जरा राइट इशू कैलकुलेट करके फिर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट राइट इशू। सबसे पहले राइट इशू की एडजस्टमेंट है, वर्किंग का नाम दे सकते हैं, लें वर्किंग 1 है हमारी ये। ओके, राइट इशू कैसे कैलकुलेट होते हैं? सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालें। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 20,000 है। सर अब मुझे बताएं, अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 20,000 है तो आप 2/7 कर रहे हो राइट इशू, तो इसका मतलब है आपने किया है 2/7। जब आप 2/7 करोगे राइट इशू तो आपके पास राइट इशू आएंगे एग्जैक्टली कितने? सो यू नीड टू कैलकुलेट। सो सर बड़ा आसान है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7, तो सर ये आ रहे हैं 5714। ये राइट इशू आ रहे हैं जी, पॉइंट्स इग्नोर कर रहा हूँ। सो दिस इज राइट इशू। अब राइट इशू कैलकुलेट हो गया। अब डबल एंट्री बना लें। ऑल्दो ये डबल एंट्री बनी हुई है लेकिन फिर भी बना लें ताकि पोस्टिंग इजी हो जाए। सो डेबिट वुड बी कैश, क्रेडिट वुड बी शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट वुड बी शेयर प्रीमियम। तो ये आपने काम किया। अब 5714 जो है, 5714 जो अमाउंट आ रही है आपके पास, अब इसका आपने करना क्या? मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज़ करोगे जब आप, तो आपके पास आ जाएगा शेयर कैश। ये आ रहा है 171,420। ये लें जी, ये आ रहा है आपके पास। शेयर प्रीमियम आ जाएगा जी आपके पास, शेयर कैपिटल आ जाएगा। तो 5714 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पार वैल्यू 10 रुपये है, तो 57140 आ जाएगी। तो फिर बड़ा आसान है यार। अब करना क्या चाहिए हम लोगों को? ज़रा गौर कर लें। मल्टीप्लाई बाय 20 वुड बी शेयर प्रीमियम, तो ये आ जाएगा 114,280। सर ये लें, ये वैल्यूज हैं। ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हमें पता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के फेस पे आप लिख देंगे। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर अगर राइट इशू ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, तो फिर इसको लिखने की क्या ज़रूरत है? सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का जब आप फॉर्मेट बना रहे होते हो तो आपको ओपनिंग भी चाहिए, राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ या बोनस इशू क्या हुआ वो भी चाहिए, एंड क्लोजिंग बैलेंस भी चाहिए। तो इसलिए आपने ये दिखाना है। ओके फाइन, राइट इशू एडजस्ट हो गया। सो इफ क्लोजिंग बैलेंसेस आर गिवन तो आप राइट इशू बोनस इशू कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर फ्रैक्शन को आप एडजस्ट करेंगे। ओके फाइन सर, सो व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट? तो ये तो हो गया राइट इशू, और ये आप लोगों ने किया था 28 फैब को। सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? अगली चीज क्या है जी? ऑन 1 जुलाई 2017, पिछले साल सर, पिछले साल, और पिछले साल में भी मिड ऑफ द ईयर, क्योंकि दिसंबर ईयर एंड चल रहा है, तो ये जुलाई 2017 में ZS rented one of the premises at an annual rent of 90,000 payable in advance. The rent paid was debited to expense account. सर यहाँ पे ना आप बिल्डिंग रेंट पे ले रहे हैं, rented one of the premises, और वैसे भी रेंट भी पे कर रहे हैं आप। The errors discovered during the year, during the current year profits has correctly reflected this transaction. So current year profit is reflecting this transaction in a correct manner. इसका मतलब है करंट ईयर का प्रॉब्लम नहीं है, पिछले साल में कोई गलती हुई है। सर अब ये 9 लाख आपने पूरे साल का पेएबल इन एडवांस है, एनुअल रेंट है, आपने पूरे साल का पे किया होगा, और वो कह रहा है कि आप सारा का सारा एक्सपेंस में ले गए। हालांकि होता क्या है, जुलाई 2017 में पे करने का मतलब क्या है कि पिछले साल सिर्फ 6 माह बिल्डिंग यूज हुई। तो यार जब बिल्डिंग 6 माह यूज हुई तो सिर्फ 6 मंथ्स का रेंट आपका एक्सपेंस है, बाकी 6 माह आपके प्रीपेमेंट्स थे।
बाकी 6 मंथ्स, रिमेनिंग 6 मंथ्स प्री पेमेंट है आपके। रिमेनिंग 6 मंथ्स क्या है? प्री पेमेंट्स। रिमेनिंग 6 मंथ्स प्री पेमेंट्स। अब वो भाईजान क्या कर चुके हैं, वो पूरे के पूरे साल को एक्सपेंस बना चुके हैं। इसका मतलब एक्सपेंस आपने ओवरस्टेट किया है, तो हमें एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। वी नीड टू क्रेडिट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, और हमें इसको प्री पेमेंट बनाना पड़ेगा। तो पिछले साल जो हमसे गलती हुई थी वो ये थी कि पूरा का पूरा एक्सपेंस हमने बुक कर लिया था, जबकि आधा, हाफ, 6 माह का एक्सपेंस बुक होना चाहिए था, जुलाई 2017 से दिसंबर तक। तो 9 लाख को 30 इग्नोर करते हैं, 900 हो गया, तो 450 बनता है यार, हाफ 6 मंथ्स का। इसका मतलब ये है कि ये आपने डबल एंट्री पास करनी है। अब द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्सपेंस इस साल पीएनएल में क्रेडिट होगा? आंसर है नहीं, ये प्रीवियस ईयर एरर है, इसलिए हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेके जाएंगे, रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करेंगे। So this is how we need to adjust previous year errors. In the same way, previous year frauds. So now let's move towards adjustment 3. The board of directors of the company recommended annual dividend for the year ended 31st December 2017. सर, जो पिछले साल का डिविडेंड होता है फाइनल, वही डिविडेंड होता है जो हमने रिकॉर्ड करना होता है। And 4 per share on Feb 11, 2018, whereas shareholders only approved 3 per share on 20th Feb 2018. तो सर ये फाइनल डिविडेंड इतना अप्रूव हुआ है, तो जितना अप्रूव हुआ उतना ही आप लिखना होता है। अब मज़े की बात यह है कि जब ये अप्रूव हुआ है ना, 20th Feb को अप्रूव हुआ है, और ये जो क्वेश्चन में शेयर्स इशू जितने भी हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही है, बाकी आपने सबको ऑब्जर्व करना होता है। ये राइट इशू है 28 फरवरी 2018 को। इसका मतलब ये है कि ये 3 पर शेयर जो डिविडेंड दिया गया है, ये 28 फरवरी से पहले दिया गया है, यानी ये राइट इशू, ये जो भी राइट इशू है, इसके ऊपर ये वाला डिविडेंड अप्लाई नहीं होना। सर समझ आ गई? कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हुई है। बड़ा आसान है यार बच्चों। आपने 20 फरवरी को कहा, ऐलान कर दिया कि जितने भी मेरे शेयर होल्डर्स हैं, मैं इन लोगों को 3 रुपए पर शेयर डिविडेंड दूंगा। यार अब जितने शेयर होल्डर्स इधर हैं उन्हीं लोगों को देंगे ना। अब जो जिन लोगों को आपने फ्यूचर में शेयर्स इशू करने हैं, उनसे, उन्होंने फ्यूचर में पैसा देना है, फ्यूचर में उनके पास शेयर्स जाएंगे, इनको तो डिविडेंड आप अभी नहीं ना देंगे। इस तरह तो कोई भी आए कि मेरा इरादा है जी फ्यूचर में डिविडेंड शेयर्स खरीदने का, मुझे भी दे दो, नहीं देंगे भैया। आप कहेंगे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको दूंगा। ये जो राइट इशू है, अगर आप गौर करें तो ये डिविडेंड डिक्लेयर पहले होता है और राइट इशू बाद में होता है। इसका मतलब ये है कि राइट इशू से पहले जो शेयर्स हैं, यानी कि ओपनिंग नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं, उन पे ये डिविडेंड कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में आपको गिवन है क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर्स, राइट इशू उसमें से माइनस करें, राइट इशू से पहले जो शेयर्स हैं, जो ओपनिंग भी हैं, उनके ऊपर ये डिविडेंड कैलकुलेट होगा। कैसे? बड़ा इजी है, आपने राइट इशू पर डील कर लिया है, तो लेट्स अंडरस्टैंड जी। जी जरा देखिएगा। सर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000। सर आपको कैसे पता चला? सर अभी कैलकुलेट किए थे हमने, देखे ना, ये 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 पर शेयर, पार वैल्यू से डिवाइड किया तो 20,000 शेयर्स थे, लेकिन ये क्लोजिंग थे सर। तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये जो मैं जितनी भी डिबेट कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ शेयर्स पे कर रहा हूँ, उनकी पार वैल्यू पे नहीं कर रहा। तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं राइट इशू के साथ। राइट इशू अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 5714। तो अगर आप 20,000 में से राइट इशू जो उसमें ऑलरेडी शामिल है, अगर वो आप माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 20,000 में से 5714 जब आप माइनस करोगे, तो सर ये वो शेयर्स थे जो राइट इशू से पहले थे, 14,286। ये ले, कैसे आए हैं? 20 में से माइनस करके। जब आपने राइट इशू डिविडेंड की आवाज लगाई ना कि डिविडेंड दे रहा हूं मैं 3 रुपए पर शेयर, तब जो नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में एक कंपनी में एग्जिस्ट कर रहे थे वो 14,283 थे। इसका मतलब ये है कि ये जो डिविडेंड आप कैलकुलेट करेंगे, 14,286 मल्टीप्लाई बाय 3, ये है इंटरिम फाइनल डिविडेंड ऑफ 2017।
ये, और आपके साल से रिलेटेड होता ही है। तो फाइनल ऑफ प्रीवियस ईयर आता है, तो यस दिस इज फाइनल डिविडेंड और यही हमें चाहिए। तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो विल गेट बोनस राइट फाइनल डिविडेंड विच इज 42858। ये है जी फाइनल डिविडेंड। तो सर हमारे पास फाइनल डिविडेंड भी आ गया। सो हमने अभी तक 3 एडजस्टमेंट्स की हैं और हमें तीनों एडजस्टमेंट्स की वैल्यूज मिल गई हैं। पोस्ट भी कर देते हैं, एंड पे पोस्टिंग कर देंगे। लेट्स अंडरस्टैंड जी कि अगली अगली कहानी क्या है। Board of the directors of the company approved interim dividend of 1.5 per share for the third quarter ended September 30th 2018। अब देखें ये आवाज आप लगा रहे हैं सितंबर में, राइट इशू ऑलरेडी फरवरी में हो चुका है और फिर आप कह रहे हैं जी कि 1.5 शेयर ले पर शेयर डिविडेंड ले लो। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स साल के शुरू में थे उन पे उनको भी देंगे आप, जो राइट इशू हो चुका है ऑलरेडी फरवरी में, आप सितंबर में अनाउंस कर रहे हैं तो इनको भी देंगे। यानी कि पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स के ऊपर आप ये डिविडेंड पे करेंगे। तो ये वाला जो डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड, सो दिस इंटरिम डिविडेंड आप कैलकुलेट करेंगे 20,000 पे। तो इंटरिम डिविडेंड आ रहा है 20,000 into 1.5 and this will give you exactly 30,000 का इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम 2018 का इंटरिम इसी साल में लिखा जाएगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू एडजस्ट इंटरिम डिविडेंड। अब मेरे बच्चों लेट्स सी कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एनुअल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इस साल का प्रॉफिट गिवन इज 975,000। 30 इग्नोर कर देते हैं क्योंकि 30 हम कॉमन ले रहे हैं। इसको वर्किंग टू कर लेते हैं। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। अगर ये नेट प्रॉफिट सारा एडजस्टेड हो, इसमें कोई गलती ना हो, तो एज इट इज प्रॉफिट उठाएंगे और लेके चले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन अर्निंग में। बट यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है विच इज सब्जेक्ट टू सम एरर्स। तो इन एरर्स को आपको ठीक करना पड़ेगा। सो एज पर क्वेश्चन जो आपको नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना है जी, वो गिवन है एंड द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज 975,000। तो 975,000 आ रहा है जी आपके पास वैल्यू। ये लीजिए 30 कॉमन है। अब गलतियां चेक कर लेते हैं और गलतियों को ठीक कर लेते हैं। रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ 240, 30 इग्नोर। रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, रिपेयर एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, पीएनएल में जाना चाहिए। परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 वर, रिपेयर्स परचेज की यानी रिपेयर्स करवाई, वर डेबिटेड टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अकाउंट। सर ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में डेबिट हो गया, अक्टूबर में कराई थी आपने। तो रिपेयर्स आपने परचेज की हैं यानी रिपेयर्स करवाई हैं। सो रिपेयर्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इनकर्ड ऑन, इसको ठीक कर लेते हैं, 1 अक्टूबर 2018 वर डेबिटेड टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया, अब है रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस, जाना है पीएनएल में, आपने एसेट के अकाउंट में भेज दिया। इसका मतलब यह है कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। करेक्ट एंट्री थी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और क्रेडिट कैश, आपने ये एंट्री पास नहीं की। रॉन्ग एंट्री आपने जो बनाई है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट किया और कैश क्रेडिट किया। इसका मतलब है रिपेयर एक्सपेंस आपको करना था 240 से डेबिट और कैश करना था क्रेडिट, लेकिन आपने कर दिया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अब हमें क्या करना चाहिए। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपने गलत डेबिट किया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री वुड बी कि आप रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करें क्योंकि ये एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, करंट ईयर का प्रॉब्लम है, तो पीएनएल में लेके जाएंगे 240, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 240 से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल तो आपने डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दी होगी। एससी डेप्रीशिएट्स कंप्यूटर एट 20% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। सर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं तो आपने तो इस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर दी होगी। अब आपको उस डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। कितनी देर की डेप्रीसिएशन इस पे चार्ज हुई होगी, रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन
240, लेट्स चेक व्हाट इज द डेट। 1 अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 माह की कर दी होगी आपने। तो इसका मतलब ये है कि 240 पे 20% इंटू 3/12। तो आई बिलीव कि ये जो अमाउंट आ रही है आपके पास, ये एग्जैक्टली आ रही है 12। डबल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट रिवर्स कर रहे हैं आप एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट एप्रिसिएशन, 12 एंड 12, और ये पीएनएल की अमाउंट है। अब जो टोटल पीएनएल में अमाउंट आ रही है, ये रिपेयर का एक्सपेंस आना है, डेबिट की एंट्री जो प्रॉफिट को कम करेगी, और ये रिवर्स कर रहे हैं आप डेप्रीसिएशन, क्रेडिट की एंट्री है, ये प्रॉफिट्स को बढ़ा देगी। तो इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। अभी प्रॉफिट मैंने लिखा हुआ है, तो जो फर्स्ट एडजस्टमेंट एरर को आप ठीक कर रहे हैं, दैट इज 240, ये 240 आपने लेस कराना है रिपेयर एक्सपेंस जो चार्ज नहीं हुआ था, लें जी। इसी पे रिवर्सल ऑफ डेप्रीसिएशन, reversal of depreciation, and what is the value of reversal of depreciation? This is exactly 12। तो ये 12 आ गया। अब आ जाते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। व्हाट इज नेक्स्ट एडजस्टमेंट? अब दूसरी एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 200,000, 30 कॉमन है, तो 200 have been omitted entirely from the ledger। तो बैंक चार्जेस टू बैंक में पोस्ट नहीं कर रहा, बैलेंस शीट में जानी है। बैंक चार्जेस ऑफ 200, तो ये बैंक चार्जेस लिखे नहीं गए। तो सेकेंड एडजस्टमेंट से मुझे पता चला कि बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड है, तो बैंक चार्जेस ऑफ 200 आई नीड टू रिकॉर्ड। तो सर ये 200 के बैंक चार्जेस भी रिकॉर्ड कर लिए। थर्ड एडजस्टमेंट देख लेते हैं सर। रेंटल एक्सपेंस ऑफ 5500, 30 इग्नोर, were entered incorrectly as 5900 in the expense account but were entered correctly in the bank account in the ledger। सर तो आपने एक्सपेंस, जो रेंट एक्सपेंस था 5500 का, आपने वो इनकरेक्टली लिख दिया 5900। इसका मतलब आपने एक्सपेंस को ज्यादा कर दिया है, तो आपने एक्सपेंस को कम करना है। सो रेंटल एक्सपेंस को रिड्यूस करें, रेंटल एक्सपेंस रिवर्सल, रिवर्सल, तो ये आपने रेंटल एक्सपेंस का रिवर्सल कर दिया। कितना एक्स्ट्रा लिखा हुआ है आपने? सर 400 सर, तो 400 ये लें सर। एक्सपेंस आपने जब ज़्यादा किया है तो डेबिट किया, क्रेडिट किया मैंने तो क्रेडिट से प्रॉफिट आपके बढ़ जाएंगे। तो सर दिस विल बी अ करेक्ट प्रॉफिट। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की एंट्री है एक, और जी आपके पास क्या आ रहा है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ अप्रूव्ड अ ट्रांसफ़र। तो ये कुछ ट्रांसफ़र है, तो पहले तो सबसे पहले ये देखेंगे ये प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है। सो वी हैव एडजस्टेड प्रॉफिट। व्हाट इज एडजस्टेड प्रॉफिट? अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड जी कि आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है। सो सर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 974, 972। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट्स टू जनरल रिजर्व्स। अब 5% इस अमाउंट का लेना आपने। सो दिस विल बी एग्जैक्टली 48749। तो ये अमाउंट आ रही है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं जी, तो ये अमाउंट आ रही है जो आपने ट्रांसफर करनी है 48748 या 49, ये लें सर। डबल एंट्री क्या बनेगी? डेबिट रिटेन अर्निंग्स, क्रेडिट जनरल रिजर्व्स, तो ये अमाउंट आप ट्रांसफर कर देंगे। सो लेट मी पोस्ट द एंट्री एज वेल। तो ये आपकी डबल एंट्री बनेगी, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, वहाँ से आप माइनस करेंगे और क्रेडिट कर दोगे आप जनरल रिजर्व। ये सेम अमाउंट, ये अमाउंट यूज करनी है आपने। लास्ट डबल एंट्री, लास्ट एडजस्टमेंट क्या है जी? लेट्स अंडरस्टैंड जी। ड्यूरिंग द ईयर ऑन 1 जुलाई 2018, इसी साल मिड ऑफ द ईयर, Z has revalued its building and created a revaluation surplus of 3 lakh। ये 3 लाख, 30 इग्नोर क्योंकि हम 30 कॉमन ले चुके हैं, थाउजेंड्स में चल रहे हैं। In the remaining life of the building on 1st Jan 2018 was 5.5 years। अब this is interesting, रीवैल्यूएशन कर रहा है भाईजान जुलाई 2018 में, रिमेनिंग लाइफ गिवन है जनवरी 2018 की। अब आपको पता है कि आपको तो जिस दिन आपने रीवैल्यूएशन की है उसी दिन की रिमेनिंग लाइफ चाहिए। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो रिवैल्यूएशन गेन है, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला जाएगा, ये 300 रिवैल्यूएशन सरप्लस के बैलेंस में चला जाएगा, और ड्यूरिंग द ईयर, मिड ऑफ द ईयर ये सरप्लस आया तो इस पे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी आएगी।
इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 300, दिस इज इंटरेस्टिंग, गेन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ ये जो आपने लेनी है रिवैल्यूएशन डेट की लेनी है, ये 6 माह पुरानी गिवन है। तो जनवरी 2018 पे जिस एसेट की लाइफ 5.5 ईयर्स है, जुलाई 2018 तक आते आते कितनी रह जाएगी? सर 5 साल रह जाएगी। तो ये भी एक ट्रिक था कि उसने रिमेनिंग लाइफ रिवैल्यूएशन डेट की नहीं दी। इनटू हाफ ईयर, हाफ ईयर क्यों करना है? क्योंकि जुलाई में गेन आया, दिसंबर 2018 तक सिर्फ 6 माह ये गेन आपके साथ रहा। तो इसके ऊपर जो आपने इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन चार्ज की होगी, जो रियलाइजेशन इसमें से हुई होगी, वो सिर्फ और सिर्फ कितनी देर की हुई होगी? वो सिर्फ और सिर्फ हाफ ईयर की हुई होगी। So 300 divided by 5 would give you 60. Into 5 it will give you 30. तो ये अमाउंट आ रही है। अब 30 की क्या एंट्री बननी चाहिए? तो डेबिट करते हैं आप रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये डेबिट करते हैं आप, और क्रेडिट करते हो आप रिटेन्ड अर्निंग्स। तो दिस इज हाउ यू नीड टू एडजस्ट इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ऑल्दो आसान सी एडजस्टमेंट थी, बट रिमेनिंग लाइफ वाला पंगा उसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था। सो दिस इज हाउ एडजस्टमेंट्स करनी है। नाउ लेट्स स्पेंड 5 to 6 मिनट्स और हम इसकी फॉर्मेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स सी जी, अब फॉर्मेट मैंने बना लिए, तो पोस्टिंग करते हैं साथ, जस्ट टू सेव टाइम। ओके, अब हमें पता है कि जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम था, इसका क्लोजिंग बैलेंस था 200 एंड 150। तो फिर शेयर कैपिटल का क्लोजिंग लिखेंगे आप, और शेयर प्रीमियम का भी क्लोजिंग लिखेंगे, 1,50,000 एंड 2,00,000। जनरल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग का जो बैलेंसेस थे ये ओपनिंग थे, तो इसका मतलब ये है कि ये 5,000 ही रहा आपका, और जो रिटेन अर्निंग्स हैं दैट इज 55,000। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे इनको आपने पोस्ट किया। उसके बाद राइट इशू की डबल एंट्री है गाइस अगली एडजस्टमेंट में, ये तो इसकी पोस्टिंग कर लें यहाँ पे। इशू ऑफ शेयर्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में राइट इशू है, तो जो है वही लिखें। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे राइट इशू। तो जो राइट इशू से शेयर कैपिटल में अमाउंट आ रही है दैट इज एग्जैक्टली 57,140, ये पोस्ट कर रहा हूँ गाइस मैं ये। और शेयर प्रीमियम में जो अमाउंट आ रही है दैट इज 114,280। तो ये जी आपकी अमाउंट्स आ गई। ये जब आप लोगों ने ये एडजस्ट कर लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर एरर था। इसमें हमें पता है कि डेबिट हमने प्री पेमेंट किया था और क्रेडिट हमने एक्सपेंस किया था। क्रेडिट की चीज़ हमने प्रीवियस ईयर एरर्स के नाम से यहाँ पे लानी है। अमाउंट वाज एग्जैक्टली सेम हाफ 450 थी, और क्रेडिट की अमाउंट इधर आ रही है, तो प्रीवियस ईयर एरर्स ये लें जी 450 इधर ऐड हो जाएंगे, 450 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जो रीस्टेटेड बैलेंस आएगा दैट वुड बी 55,450। तो ये रीस्टेटेड बैलेंस है, बाकी सारे रीस्टेटेड वही हैं जो शेयर कैपिटल के या जनरल रिजर्व्स के जो भी ओपनिंग होंगे वो सारे के सारे। तो गाइज हम लोगों ने राइट इशू को पोस्ट कर लिया, प्रीवियस ईयर एरर हमने रिटेन अर्निंग में एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हमारा फाइनल डिविडेंड था ये, और इंटरिम डिविडेंड था ये। तो 42859 एंड 30,000 तो ये फाइनल और इंटरिम डिविडेंड है। तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो भी रिटेन अर्निंग में से माइनस करना, विच इज एग्जैक्टली 30,000, और फाइनल डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर भी यहीं से माइनस करना, विच इज एग्जैक्टली 42858। तो ये फाइनल और इंटरिम भी आप लोगों ने डिविडेंड्स लिख लिए। दोनों माइनस होते हैं जी, रिटेन अर्निंग्स को कम करते हैं, ये दोनों रिटेन अर्निंग्स को क्या करते हैं, कम। उसके बाद ये एडजस्टमेंट्स भी हो गई, फाइनल इंटरिम। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट्स हमने एडजस्ट कर लिया था। एडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो आपका आ रहा है यहाँ से, एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 94, ये आ रहा है जी 974,974,972। ये अमाउंट आ गई एडजस्टेड प्रॉफिट्स की। ये एडजस्टमेंट भी होगी गाइस, फिफ्थ भी। सिक्स्थ एडजस्टमेंट से जो हम लोगों ने डबल एंट्री बनाई थी वो थी 48749 की, 48749।
तो 48,749 रिटेन अर्निंग में से माइनस करना था, और अदर रिजर्व जनरल रिजर्व्स में 48,749 यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है, ट्रांसफर कर रहे हैं टुवर्ड्स रिटेन अर्निंग। लास्ट एडजस्टमेंट गाइस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग्स। तो ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इट्स नॉट, यहाँ से रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का एक हेड यहाँ पे आ जाएगा, और इस हेड में से आपका 30 माइनस हो जाएगा। और रिवैल्यूएशन सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर जो आया था दैट वाज एग्जैक्टली गिवन 300 था, तो वो 300 भी यहीं पे आ जाएगा जी, यहाँ पे लें सर, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड सरप्लस लें सर। सारी की सारी एडजस्टमेंट्स हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। सो ये जी आपके पास आ गया। अब हम लोग बड़े इजीली ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों के क्लोजिंग बैलेंसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करना क्या है जी, 2 लाख शेयर कैपिटल था, उसमें माइनस हो चुका है ये, इसमें पहले ऐड हो चुका है 57, ओपनिंग में ये ऐड होके 2 लाख बना होगा, तो 2 लाख में से माइनस कर दें 57,140, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा यार 142,860, ये आ गया जी। यही रीस्टेटेड बैलेंस है आपका 142,860, यहाँ पे टोटल कर रहे हैं हम। इन द सेम वे शेयर प्रीमियम भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। शेयर प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से राइट इशू में जो शेयर प्रीमियम आया वो माइनस कर दें, तो ये अमाउंट आएगी आपके पास 35,720। इसका मतलब ये है कि यही अमाउंट आ जाएगी इधर 35,720, ये लेंगे, ये अमाउंट 5,000 ही रहेगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस साल के शुरू में कोई बैलेंस नहीं गिवन, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, ये अमाउंट्स आ गई हैं। नाउ यू कैन फाइनलाइज द वैल्यूज बाकी जो आपके पास आ रही हैं। जैसे जनरल रिजर्व्स में 5,000 पहले पड़ा हुआ है, 48,749 आपने और ट्रांसफ़र किया है, ये अमाउंट आ जाएगी 53,749। इन द सेम वे रिटेन अर्निंग का भी फाइनल करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस का 270 फाइनल करेंगे, और रिटेन अर्निंग का फाइनल देख लेते हैं क्या आ रहा है। सर एक देखें तो 55,450 प्लस आपने करना है इसमें 974,972, माइनस करना है आपने 30,000, माइनस करना है आप लोगों ने 42,858, 42,858, और माइनस करना है आप लोगों ने एग्जैक्टली 48,749, और प्लस 30, तो दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 908,845। तो सर ये आपके पास आ गया, टोटल का कॉलम आप लोग खुद भी बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।